स्वागत है आपके चैनल जीरो टू जेन विथ मी। जो भी बच्चा इस वीडियो को सुबह देख रहा है उसके गुड मॉर्निंग, जो शाम को देख रहा है उसके लिए गुड इवनिंग, और जो दोपहर में देख रहा है उसको गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि आपने इसके पहले क्लास में देखा था 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 खंड पढ़ चुके थे। तो चौथा देखते हैं। चौथा क्या दिया है? चौथा क्वेश्चन दिया है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड क्वेश्चन सेकंड क्या दिया है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कल पढ़ लिए थे, तो स्टार्ट पढ़ते हैं। पहले का चौथा खंड क्या दिया है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा क्या दिया है 0.4 और 0.5 इज इक्वल टू 2.3। ये क्वेश्चन नंबर 2। जैसे क्वेश्चन दिया है कि 0 पॉइंट मतलब पॉइंट में दे दिया। अब इक्वेशन किस में दिया है? पॉइंट में आ गया। ये चैनल आप लोगों को बना ही इसलिए है ताकि आप आसानी से समझ सके। अब सिंपल से क्या करना है, पहले आप देखिए कितने डिजिट के बाद दशमलव लगे। सारे में देखेंगे तो यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद। तो सारे में देख रहे हैं कि दशमलव जो लगा है वो एक अंक के बाद लगा है, एक अंक के बाद लगा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से गुणा कर दें, अगर इसमें 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 23, इसमें करेंगे तो 13, इसके बाद अगर हम लिख दें तो लिखेंगे क्या मल्टीप्लाई बाई 10 सॉल्व करते टाइम लिखेंगे पहला क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ इक्वेशन and both side। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ हमें करना है। तो लिखेंगे अभी ये परफेक्ट इक्वेशन नहीं, अभी बनाते हैं परफेक्ट इक्वेशन कहते हैं। अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये हो गया आपके इक्वेशन सेकंड। जैसे करके दिखाते हैं। जैसे लिखा है 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10 से मल्टीप्लाई किए तो यहां से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 2 जा 20, 2 कैरी हुआ, 2 यहाँ पे आया, 10 से मल्टीप्लाई 0 में कर देंगे 0 ही, 2 ऐड कर देंगे तो ठीक। अब ये देखो जो ये पॉइंट है वो यहाँ पे कितने जीरो है एक, तो कितने है यहाँ पे, इसके मतलब यहाँ लगने से कोई मतलब नहीं है। इस तरह से सारे हमने कर दिया। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। आज सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले क्वेश्चन से लेते हैं, जैसे दिया है इसमें से लेते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से हिंदी में लिखेंगे। अगर हिंदी में लिखना था तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अगर इसको लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर और दोनों इक्वेशन में अर्थात दोनों समीकरण में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। अब देखिए समीकरण 1 से क्या करेंगे, दिया है
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अभी x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखते हैं 2x 13 माइनस 3y, यहां से 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y इज इक्वल टू ये पॉइंट 2। x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ x की वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे फिर यहाँ पे पुट दी वैल्यू ऑफ x, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हिंदी में लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, क्या लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा। अगर x के मान को समीकरण 2 में रखें, समीकरण 2 क्या है 4x 5y इज इक्वल टू 23। x का मान रखेंगे क्या आया 13 माइनस 3y अपॉन 2, 5y इज इक्वल टू 23। अब यहां से क्या करेंगे इसको हल करेंगे, 2 से 4 गया 2 बचा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहां से देखेंगे ये माइनस 6 है, ये माइनस 5 है, यहाँ क्या बचेगा माइनस का y, 26 इधर जाएगा 26 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। कैसे इसमें जाएगा उधर तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 26। अब जैसे 26 हो गया तो 26 में से 23 निकल जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 3। ठीक, माइनस से माइनस गया, y का मान क्या 3। अब y की वैल्यू क्या करेंगे, चाहे इसमें पुट कर दीजिए, अगर इसमें रख दे हैं समीकरण 3 मान लेते हैं तो पुट दी वैल्यू ऑफ y, चल के पुट दी वैल्यू ऑफ y इन समीकरण इक्वेशन 3। y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान क्या है 3 है तो x 13 माइनस 3, y का मान क्या निकाले 3 अपॉन 2, क्या हो जाएगा 13 माइनस 6, 13 माइनस 6। ठीक, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 13 में से 9 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन 2। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखेंगे y का मान क्या है 3 और x का मान क्या है 2। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है